वापस रुक करेंगे मीनाक्षी का, और भी खबर आपको देंगे अपडेट, लेकिन बड़ी खबर एक और इस वक्त आपको बता दें, शाहजहां की गिरफ्तारी पर जश्न का माहौल है। संदेश खाली में महिलाओं ने जश्न मनाया है जश्न की, क्योंकि महिलाओं के आरोप के बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ा था। महिलाओं ने सीधे सीधे शाहजहां शेख, उसके समर्थकों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था, और उसके बाद से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की ओर से भी कहा गया था, क्योंकि 13 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने ही कहा था कि ईडी सीबीआई ही इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, क्योंकि मोनिका जिस वक्त ईडी की टीम पहुंची थी उनसे गलत व्यवहार किया गया था, तब से यह शख्स फरार था। बिल्कुल, और 55 दिनों के बाद अनामिका देखिए जाकर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये गिरफ्तारी कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। 10 दिन की रिमांड भी मिल गई है, पूछताछ होगी, जाहिर सी बात आगे का पूरा प्रोसीजर कानूनी फॉलो किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो कई तरह के सवाल इसीलिए खड़े करती है क्योंकि संदेश खाली के बिल्कुल पास से उत्तर 24 परगना से गिरफ्तारी होती है, यानी कि वहीं पर क्या छिपा बैठा था शाहजहां शेख? क्या टीएमसी खुद अपने नेता को शरण दिए हुए थी? अगर इतने करीब जहां का ये पूरा मामला संदेश खाली का, अगर वहां के इतने करीब छुपा बैठा था शाहजहां शेख, तो पहले से किसी को क्यों अंदेशा नहीं होता है? क्यों किसी को कोई सुराग नहीं मिलता है? क्यों कोई टिप नहीं मिल पाती है? 55 दिन वाकई में एक लंबा वक्त हो जाता है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस का बयान, बंगाल में गुंडाराज जैसे हालात, गुंडों के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत है, शाहजहां की गिरफ्तारी बड़ा कदम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल सीबी आनंद बोस का बड़ा बयान, बंगाल में गुंडाराज जैसे हालात हैं और कड़े सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर यह बड़ा कदम। Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I can gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. तो शिकंजे में अब संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी आ चुका है, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखी वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। इस बीच ये आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी है, धारा 147, धारा 148, इसके अलावा पार्ट 323 सेक्शन की कह लीजिए 149, 353, 427, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं लगाई गई है और रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है एफआईआर की। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है और ये धारा की कॉपी, ये देखिए धाराएं जो लगी है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उसके साथ ही एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब 10 दिन की रिमांड में भेजा जा चुका है संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी को, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। और इसी बीच शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि मिली भगत है। जी हां, उनका कहना है कि सीबीआई मामले को टेक ओवर करें, पूरे रैकेट को जेल भेजना चाहिए। एक लंबा चौड़ा रैकेट है जिसको जेल भेजना चाहिए और एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। इसको सीधे तौर पर मिली भगत गिरफ्तारी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और उनका ये कहना है कि लंबा चौड़ा ये रैकेट है, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं दिख रही है बीजेपी। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। नहीं, अरे अरेस्ट भाई नहीं हुआ, बार बार सेम लैंग्वेज यू आर अटरिंग, दैट अनबुलशिट। आवर डिमांड इज वेरी क्लियर, ईडी एंड सीबीआई शुड टेक द मैटर एंड उसको अंदर करना चाहिए और उसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और शाहजहां नहीं, उनका जो रैकेट है सिराजुद्दीन, आलमगीर, जियारुद्दीन मुल्ला, सबको अंदर करना चाहिए।
और अब बात हिमाचल प्रदेश की सियासत की, क्योंकि यहां सरकार पर संकट मंडरा रहा है और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि सुक्खू की बैठक में 30 विधायक पहुंचे हैं, जबकि विक्रमादित्य गुट के जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में है, वो दूरी बनाकर उन्होंने रखी है इस बैठक से, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कल एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह दावा किया गया कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। वहीं लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन अगर केवल 30 विधायक पहुंचे हैं बैठक में तो मेजॉरिटी पूरी नहीं है, सरकार कैसे बचा पाएंगे? जो 6 विधायक हैं जिनको कल शिमला से पंचकुला लेकर एक बार फिर से आया गया था, उनका क्या स्टेटस है, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन हाँ, सुक्खू की बैठक से दूरी जरूर बनाई है विक्रमादित्य ग्रुप के समर्थकों ने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया सुक्खू की तरफ से, उसको आप नंबर गेम के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये जो नंबर गेम निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं कमजोर, वीक नजर आ रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि जो 6 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन 6 विधायकों पर आज फैसला संभव है। थोड़ी ही देर में स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं और इसी फैसले का इंतजार हो रहा है और इनके खिलाफ याचिका भी दायर। दल बदल की शिकायत की थी, 6 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से ही की गई है। ये वो 6 एमएलए हैं, आपको बता दें, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिन्हें बागी बताया जा रहा है। और लगातार इससे जुड़ी जो अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार आप एक तरह से मान लीजिए। स्पीकर कुछ जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि 11 बजे माना जा रहा था कि स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। तो यानी कि कुछ ही देर में फैसला जो है स्पीकर का इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा उठापटक देखी जा रही है और न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के सामने बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त अपनी सरकार को बचाए रखने की, अपनी कुर्सी बचाए रखने की। और देखना होगा कि कैसे कांग्रेस नेतृत्व इस बड़ी समस्या से, इस बड़े सियासी संकट से पार पाता है। और इसी बीच आपको बता दें, बागी विधायकों से डीके शिव कुमार की बातचीत हुई है। 6 बागी विधायकों से मुलाकात हुई है, अलग अलग बैठकर आपको बता दें बातचीत हुई है, लेकिन फोन पर भी बागियों से कुछ बात हुई है। शिव कुमार की बात, बागियों की सुक्खू को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, जो बागी विधायक है उनका कहना है कि सुक्खू को हटाया जाए। फोन पर बातचीत चल रही है। ये पर्यवेक्षक हैं जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, और यहां पर लगातार डैमेज कंट्रोल को लेकर एक रणनीति बनाने का प्रयास हो रहा है, मान मनोबल की कोशिश हो रही है, विधायकों की नाराजगी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर भी इन 6 विधायकों पर एक बड़ा फैसला जल्द सुना सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। दल बदल का कानून इन पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसको लेकर भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागियों की सदस्यता जाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। सदस्यता खत्म होने पर एमएलए जो बचेंगे वो 62 बचेंगे, बहुमत का आंकड़ा फिर 32 हो जाएगा। पूरा जो नंबर गेम है वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के पास जो एमएलए की संख्या है वो 34 हो जाएगी और बीजेपी के पास 25। यहां पर ये समझना होगा, जिसमें हम बागी विधायकों को हटा रहे हैं। निर्दलीय एमएलए वो 3 हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के वक्त बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। हिमाचल में सियासी संकट क्यों है ये आपको बता रहे हैं। सुक्खू से विक्रमादित्य गुट की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी के चलते 2 धड़े बन गए हैं और दोनों ही धड़ों में अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं।